इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे मक्कार कौम यहूदियों की शादी के बारे में बताने वाले हैं। यह लोग अपनी शादियों में कौन से शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि यहूदी इसराइल में सबके सामने अपनी खूनी रिश्तों के साथ किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वह कौम है जिसने अपने ही मजहब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की है कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ है। और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां की गई जिनका मकसद यहूदियों को मुक़द्दस सरजमीन फ़लस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वह वाहिद कौम है जो अपने कौम वासियों के अलावा किसी और कौम में शादियां नहीं करते, और यह इसलिए ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके और यह अपने खुद के बनाए हुए मजहब को और वसी कर सके। लेकिन इनकी शादियां उसके बिल्कुल बरअक्स होती है जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद है। इनके खुद के बनाए हुए मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भतीजे से शादी कर सकता है, लेकिन इनके मजहब में यह बिल्कुल मना है कि यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करे। इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी पूरा छुपा लेती है ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान उनकी दुल्हनों को ना देख सके और ना ये जान सके कि ये कौन है। इनका रबी इनको दुआएं देता है, और यह सब यहूदियों के उन ख़ानदानों में ज़्यादा है जो अपने मज़हब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साला लड़का और एक 13 साला लड़की भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले में तरामीम की गई है और अब इनका मानना है कि 12 साल का लड़का और लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनका सबसे शर्मनाक अकीदा यह है कि एक मर्द दूसरे से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकती है, जिसे हम लोग हमजिन्स परस्तों की शादी कहते हैं, और जिस अकीदे को यह लोग आज दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो इस हमजिन्स परस्ती शादियों के खिलाफ है और इन्हें अपने मजहब के खिलाफ बात समझते हैं। ज़्यादातर यहूदी दूसरे मज़ाहिब के लोगों में शादी करने के खिलाफ है, और इनका एक और अजीब व गरीब अकीदा जो इन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसल्लत किया है, वह ऐसी औरत के बारे में है जिसका शौहर मर चुका हो लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हो। तब उनके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी से या ज़बरदस्ती से उस फौत शुदा शौहर के भाई से कराई जाती है, और किसी और यहूदी को उस बेवा के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं होती है। और अगर उस शादी से उनकी औलाद होती है तो तब उसकी औलाद को उस फौत शुदा शख्स की जायदाद में से हिस्सा दिया जाता है, ना कि उसके मौजूदा शौहर की जायदाद में से। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मनाही की गई है, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मजहब में इस बात की भी इजाज़त है कि कोई अपने खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ या अपनी बेटी, अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी और नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह एक औरत को भी यह इजाज़त है कि वह अपने बाप, अपने भाई और अपने दादा और अपने चचा के साथ भी शादी कर सकती है। यहूदियों में यह रिवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कुंवारी हो उसकी शादी हमेशा बुध के दिन ही की जाती है, जो इनकी रिवायत के मुताबिक ऐसा करने से उस लड़की पर खुदा की रहमतें बरसती है। एक और अजीब व गरीब रस्म जो यहूदियों में पाई जाती है वह यह है कि अक्सर यहूदी अपने शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, क्योंकि यह इस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह मानते हैं, और इनका यह रोज़ा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के इख्तिताम यानी अंत तक होता है, जिसके बाद दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक यह रोज़ा रखकर इकट्ठे खाना ना खा ले, और ऐसा करने से उनके तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। जिसके बाद दुल्हन अपने दूल्हे के गिर्द 3 या 7 बार गोल गोल घूमती है, और इनके अकीदे के मुताबिक
ऐसा करने से वह तमाम शैतानी असरात और चालों से महफूज हो जाते हैं। और यह भी माना जाता है कि जब तक यह नया शादीशुदा जोड़ा शादी की तकरीब के बाद एक गिलास नहीं तोड़ देता तो तब तक इनकी शादी मुकम्मल नहीं होती। और इसके पीछे यहूदियों का मानना है कि इस तरह करने से वह अपने दरमियान तमाम हदों को ख़त्म कर देते हैं। और यह इनके लिए एक सबूत के तौर पर भी लिया जाता है कि यह दोनों मरते दम तक ज़िंदगी के तमाम मामलों में एक दूसरे के साथ रहेंगे। इनका रबी इनको शराब की गिलास देते हैं जिनसे यह दोनों शराब चखते हैं या थोड़ी बहुत पी लेते हैं। और इनकी बची हुई शराब को उस शख्स को पिलाई जाती है जो नामर्द हो और नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागता हो। यहूदियों का मानना है कि इस दुल्हा दुल्हन की झूठी शराब से उसकी नामर्दी दूर हो जाती है। यहूदियों में एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है, लेकिन इन शादियों की तादाद की कोई कैद नहीं है। एक यहूदी जितनी मर्जी शादी कर सकता है, यहाँ तक कि इनका कोई रबी इनकी मजीद शादियों से इनको मना ना कर दे। अगर वह उनको शादी से मना करे तब वह शख्स बाकी तमाम उम्र कोई और शादी नहीं कर सकता। यहूदियों में तलाक का भी एक दिलचस्प अमल होता है, और वह यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वह बगैर किसी वजह के अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। और तलाक की सूरत में वह अपनी बीवी को उसी वक्त अपने घर से निकाल देता है, और कोई उनसे यह नहीं पूछ सकता कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। तलाक के बाद यह लोग खंजीर, ऊंट और खरगोश का गोश्त नहीं खा सकते, यहाँ तक कि यह खुद को किसी किस्म की मछली खाने से भी रोक लेते हैं। इनके लिए सिर्फ वही खुराक हलाल होती है जिसे छीला गया हो, और हर बड़े स्टोर में लेबल लगाकर ऐसी चीज़ों को रखा जाता है ताकि जो तलाक वाले हैं सिर्फ वही इन चीज़ों को खरीद सके। यहूदी अपने मजहब के सिवा किसी दूसरे मजहब के शख्स के साथ खाना खाने को भी बुरा समझते हैं। यह लोग अपनी इबादत करने से पहले सिर्फ अपने हाथों को धोते हैं और फिर एक बड़ी चादर अपने कंधों पर ओढ़ लेते हैं, और यह ख्याल रखा जाता है कि उस चादर को किसी औरत ने उससे पहले ना पहना हो, वरना तो वह चादर कोई भी यहूदी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं करता। और एक यहूदी इस खास चादर को सिर्फ अपनी इबादत के दौरान ही पहन सकता है, यहाँ तक कि जब वह मर जाता है तो उसे उसी चादर में लपेटकर दफनाया जाता है। यहूदियों में एक लड़का 13 साल से और एक लड़की 12 साल से अपनी इबादत शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही एक लड़का या लड़की इस उम्र को पहुंच जाते हैं तो उन्हें उनके इबादत खानों में ले जाया जाता है, जहां वे इसकी एक बाकायदा महफिल भी सजाते हैं और खुशियां मनाते हैं कि खुदा ने उनके बेटे और बेटी को अपनी इबादत के लिए चुन लिया। यहूदियों के नज़दीक इस चादर की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इनका मानना है कि यह वही चादर है जो ताबूत सकीना में मौजूद था और यहूदियों से वो चुराया गया था, जिस ताबूत का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 248 में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज़ें होंगी और कुछ और चीज़ें भी होंगी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो यह तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। यहूदी दावा करते हैं कि वो उस बड़ी चादर को एक दिन दोबारा हासिल कर लेंगे जो उनसे छीन ली गई थी, और यह तभी होगा जब उनका मसीहा यानी कि दज्जाल इस दुनिया में आएगा, और तब यहूदी पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करेंगे। इन यहूदियों का दावा है कि उनकी वह चादर जिसे एक ताबूत सकीना में छुपाया गया था वो उसी जगह छुपाई गई है जहां आज मस्जिद अक्सा है, और इसीलिए इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को अपने तीसरे हैकल के तौर पर तस्लीम कर लिया है, और यहाँ से मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना तीसरा हैकल बनाने की कोशिशों में लगे हैं, ताकि उस दौरान वह उस ताबूत को तलाश कर सके और उसमें मौजूद उस चादर को निकाल सके। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।